Final goods and intermediate goods. As you all know, goods are those goods which are used either for consumption and investment. जो भी गुड एक फाइनल कंजम्पशन और एल्स इन्वेस्टमेंट के लिए हम परचेज करते हैं उसको हम फाइनल गुड्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, goods purchased by consumer household as they are meant for final consumption. जो भी हम घर पे कुछ भी कंज्यूम करने के लिए, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मिल्क हमने परचेज किया तो वो एक फाइनल गुड होगा. सेकंड, goods purchased by firm for capital formation or investment like मशीनरी. अगर एक पर्टिकुलर फर्म ने मशीनरी परचेज किया है तो वो मशीनरी वो एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू यूज़ करेगा, इन्वेस्टमेंट की जैसे वो यूज़ करेगा, तो that will be the final good. The second one is intermediate good. Intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. Either for resale and or for further production in the same year. अगर वो सेम ईयर में यूज़ नहीं होगा तो जो भी स्टॉक होगा वो फाइनल गुड में कंसिडर होगा. मेक अ नोट ऑफ इट कि अगर एक पर्टिकुलर, जस्ट एक एन एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर फर्म ने कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज किए हैं मार्केट में से, तो वो रॉ मटेरियल्स अगर वो सेम ईयर में यूज़ होगा तो वो एक इंटरमीडिएट गुड्स में कंसिडर होगा. अगर ईयर ख़त्म हो गया तो वो रॉ मटेरियल्स जो भी रिमेनिंग स्टॉक है वो दैट रिमेनिंग स्टॉक विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड. एंड सेकेंड टर्म, रीसेल. अगर एक, जस्ट एक एन एग्जांपल के शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने कंपनी में से मिल्क परचेज किया इन ऑर्डर टू रीसेल इट टू कस्टमर. उसको कस्टमर को फिर से रीसेल करना है तो वो मिल्क शॉपकीपर के लिए एक इंटरमीडिएट गुड के जैसे वर्क करेगा. इट इंक्लूड्स गुड परचेज फॉर रीसेल, गुड यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. They have derived demand as their demand depends upon the final good. इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव होती है, डायरेक्ट नहीं होती. क्यों? क्योंकि फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड की डिमांड फाइनल गुड पे टोटली डिपेंडेंट है. अगर फाइनल गुड की डिमांड है तो ही इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड होगी. फोर्थ, ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पज आर इंक्लूडेड अंडर इंटरमीडिएट गुड्स. अगर गवर्नमेंट ने ट्रक्स मार्केट में से परचेज किया है फॉर डिफेंस, फॉर मिलिट्री पर्पस, तो वो भी एक इंटरमीडिएट गुड्स होगा, कंसिडर होगा. देन फिफ्थ, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. यस, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में कंसिडर ऑलरेडी हो ही जाएगी. इसका बेस्ट एग्जांपल you can see from this. Farmer A produces cotton worth rupees 2000 and sells to B. यहाँ पे पूरे का एग्जाम्पल है कि फार्मर ए ने कॉटन को, ही प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ रुपीज 2000 एंड सेल इट टू बी. बी वो कॉटन का, बाय द यूज ऑफ दैट कॉटन ही मेक्स अ थ्रेड ऑफ रुपीज 3000 and they sell it to C, and C produces cloth from that thread which has been produced by B. तो C क्या करेगा? B B ने जो थ्रेड बनाया है उसका यूज़ करके वो क्लॉथ बनाएगा एंड वो C मार्केट में कंज्यूमर को बेचेगा. तो वो जो पूरा प्रोडक्शन बाउंड्री है, फार्मर ए, बी, प्रोड्यूसर बी, प्रोड्यूसर सी, तो वो पूरा जो वो पूरी बाउंड्री में जो भी गुड्स होंगे वो पूरा इंटरमीडिएट गुड्स होगा. एंड फाइनल गुड विल बी डायरेक्टली सेल टू द कंज्यूमर. यहाँ पे नीचे देखो, प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर as long as goods remain within the boundary, they are intermediate goods. In short, ये पूरी बाउंड्री में जब तक ये गुड रहेगा, that that particular boundary, that good will be considered as intermediate good. क्यों? क्योंकि वो गुड का यूज़ करके हम एक फाइनल गुड को प्रोड्यूस करेंगे, दैट्स वाई. नाउ, हाउ टू क्लासीफाई गुड्स. हम गुड्स को कैसे क्लासीफाई करें कि ये फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है. द फर्स्ट थिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज मेड on the basis of use of product and not on the basis of product itself.
इसका मतलब क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को देख के ऐसा डायरेक्टली अजम्पशन नहीं कर पाएंगे कि वो इंटरमीडिएट गुड के जैसे यूज़ होगा कि फाइनल गुड के जैसे यूज़ होगा. हम कैसे उसको अज्यूम कर पाएंगे? बाय on the basis of use. On the basis of use. For example, sugar is an intermediate good when it is used by sweet shop for making sweets. अगर किसी स्वीट शॉप के डीलर ने वो शुगर को परचेज किया है तो वो शुगर का यूज़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट कोई स्वीट बनाएगा, तो डेट शुगर विल बी एन इंटरमीडिएट गुड. However, if it is used by the consumer, then it is final good. और अगर वही शुगर कोई फाइनल कस्टमर ने या कोई हाउस होल्ड ने परचेज किया है फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो वो पर्टिकुलर शुगर विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड. And the last thing, only final goods are included in the calculation of national income and intermediate goods are not included. जैसे हमने बोला कि इंटरमीडिएट गुड्स की सभी वैल्यू फाइनल गुड्स के वैल्यू में इंक्लूडेड होगी ही, तो जो भी फाइनल गुड की वैल्यू होगी वही हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे एंड इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे.